नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका वर्क नाइट पर। और आज हम लोग फिर आ गए हैं एक न्यू सेगमेंट के साथ। ठीक है, जैसा कि गाइज आप लोग सबको पता है कि हम लोग ने क्लास 10th मैथमेटिक्स की ये सीरीज को कंटिन्यू की है। तो हम लोग एक्चुअली चैप्टर 12 तक के सारे न्यूमेरिकल्स और थ्योरी को कर लिया कंप्लीट। और उसके बाद हम लोग ने 13 चैप्टर के भी लेक्चर 1 से 3 तक को कर लिया था डील। ठीक है, तो इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग ने पढ़ा था मीन ऑफ ग्रुप डेटा। तो भाई जैसा कि हम लोग ने प्रॉमिस किया है कि हम लोग एक्चुअली थ्योरी तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल्स पार्ट को भी क्लियर करेंगे, है ना। तो इसी न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को लेकर के गाइस हम लोग आ गए आपके पास एक्सरसाइज 13.1 के लिए, जहां पे हम लोग क्वेश्चंस नंबर 1 to 5 आप लोग के आंख के सामने बनाएंगे, जो कि टॉपिक होगा मीन ऑफ ग्रुप डेटा पे। ठीक है, अगर आप लोग जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी बांट दीजिए। ठीक है, जैसा कि हम लोग को खूब मेहनत करना है और सबका ध्यान भी रखना है, करेक्ट। तो इस सब के साथ हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, करें, चलिए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपना चैप्टर 13.1 का एक्सरसाइज जो है न्यूमेरिकल, वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इसमें अराउंड 10 क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग आज क्या करेंगे, शुरू के 5 क्वेश्चंस इस वाले वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, मतलब 9-10 क्वेश्चंस हैं। हम लोग आज क्वेश्चन 1 to 5 को डील करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं सबसे पहले आप लोग को एक नोट याद दिला दूं गाइस, हम लोग ने थ्योरी क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे भी काम आएगा, तो बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग डिस्कस कर लें। ठीक है, कि हम लोग ने 3 तरह के मेथड्स पढ़े थे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, है ना। तो इनमें से बात आती है कि किस मेथड को यूज की जाए, है ना, क्योंकि हम लोग को बोलेगा फाइंड मीन, ये नहीं बोलेगा हम लोग किसी मेथड से बनाइए, है ना, मीन निकालने बोलेगा, तो हम लोग कब यूज करेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर ये आता है गाइस, अगर xi fi यानी क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी अगर छोटे हैं तो आप लोग को डायरेक्ट मेथड यूज करना है। xi fi लार्ज है तो आपको एज्यूम मीन यूज करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां साइज अनइक्वल हुआ क्लास का, ठीक है, तो आप लोग को आ जाना है स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड पर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं आप लोग को जल्दी से क्वेश्चंस करके बताऊंगा। ठीक है, तीनों मेथड से आज हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और आप लोग के डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन 1 बोल रहा है, सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज पार्ट ऑफ एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन व्हिच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये लोग बात बनाया है सिंपली कि हम लोग के पास नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हुए। ठीक है, हम लोग के पास एक लोकेलिटी में देखा गया कि 20 घर को टोटल नापा गया, है ना, और उन्होंने देखा कि उनके पास कितने पेड़ पौधे हैं। तो था कि 0 से 2 पेड़ पौधे के बीच में एक घर है, यानी 2 घरों के बीच पास 2 से 4 के बीच पौधे हैं, है ना। जैसे एक घर के पास 4 से 6 पौधे हैं, फाइनली 3 घर के पास 12 से 14 पौधे हैं, बस यही मतलब है। तो हम लोग करना है क्या कि इसका मीन निकालना है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं लोकल पर हाउस में, और ये भी बताना है क्यों निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, फिर से समझाता हूँ गाइस, क्वेश्चन सिंपल ये है कि हम लोग 20 घर को देख रहे हैं, तो नोट कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कि उन लोग के घर में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स है, दैट्स इट। तो इसका एवरेज निकाल देना है और कौन सा मेथड यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने अभी जस्ट पढ़ा गाइस, आप लोग सॉल्यूशन में बताइए कि हम लोग तीनों में से कौन मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग 1 मिनट सोचिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। राइट, तो मे भी अगर आप लोग ने 1 मिनट सोचा होगा वीडियो पॉज करके, इसका आंसर आएगा सिंपली हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपना नंबर ऑफ प्लांट्स जो है, नंबर ऑफ प्लांट्स जो ये वाला है, यानी ये जिसको हम लोग xi करके भी क्लास मार्क निकालेंगे, जो नंबर जो फ्रीक्वेंसी है, ये बहुत छोटे नंबर है। देखिए, एक 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, फिर 1 2 1 5, है ना। इसमें डायरेक्ट मेथड हम लोग लगा सकते हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। वाई, इसका अपना आंसर आएगा cos xi fi r स्मॉल, यानी xi fi स्मॉल है इसलिए, दैट्स इट। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की तरफ। तो मैंने कुछ नहीं किया गाइस, टाइम बिताने के लिए यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल फॉर्मेट में आप लोग को लिख दिया है। ठीक है, सेम डेटा को, नंबर ऑफ प्लांट्स वर्सेस नंबर ऑफ हाउस, मतलब 0 से 2 पौधे किसके कितने घरों के पास है, एक घर के पास है। 2 से 4 पौधे कितने घरों के पास है, 2 घर के पास है, एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग को क्या करना है, स्टेप 1 में गाइस क्या करना है, हम लोग को पहले टेबल को बनाना है। टेबल को हम लोग कंप्लीट करेंगे, यानी यहाँ से हम लोग का सॉल्यूशन शुरू होता है, तो आपको एग्जामिनेशन पेपर में यहाँ से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स भी लिखना होगा और नंबर ऑफ हाउसेस भी लिखना होगा। इसको क्या करना है, इसको हम लोग को कंप्लीट करना है। ठीक है, कर देते हैं। तो हम लोग उसको टेबल बनाते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ऑलराइट, तो अपना नेक्स्ट कॉलम क्या आएगा, नेक्स्ट कॉलम आएगा xi, दैट इज क्लास मार्क। ठीक है, जो कि क्लास मार्क मैंने आप लोग को बताया हुआ है। और जैसे आप लोग को याद होगा, हम लोग ने सारे तीनों मेथड्स पे क्वेश्चन ही बनाए हुए हैं। हालांकि हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग को फिर से बनाना है क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि xi क्या होता है, क्लास मार्क होता है लो
LCL प्लस UCL बाई 2, ठीक है। तो बात आता है कि LCL UCL क्या है भाई, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट बाई 2, दैट इज 0 प्लस 2 बाई 2, दैट्स इट। 2 बाई 2 कितना होगा भाई, 2 बाई 2 1 होगा। तो जैसे 2 प्लस 4 बाई 2 कितना होगा, 6 बाई 2 कितना होगा भाई, 3 होगा। तो जैसे 4 प्लस 6 कितना होगा, 10 बाई 2 दैट इज 5। उसके बाद यहाँ अगेन पैटर्न को फॉलो करते हैं, 7 यहाँ पे आएगा, 9 यहाँ पे आएगा कितना 11, फिर यहाँ पे फाइनली 13, दैट्स इट, ठीक है। क्लास मार्क आ गया, दैट्स इट। हम लोग को क्या करना है, मीन निकालना है। मीन के लिए हम लोग को डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला पता है, ठीक है, सिग्मा xi fi बाय सिग्मा fi, दैट्स इट, ठीक है। इसको हम लोग बनाने के लिए सिग्मा fi का वैल्यू यहाँ पे पता है, ठीक है। इसको सारे फ्रीक्वेंसीज को हम लोग को जोड़ देना है, इन लोग को जोड़ेंगे हम लोग के पास 20 आएगा आंसर। तो नीचे डिनोमिनेटर 20 हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि न्यूमरेटर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये हम लोग निकालेंगे तब तक क्वेश्चन बन जाएगा। निकाल लेते हैं भाई। निकालने के लिए क्या होता है, सिग्मा xi fi यानी x1 f1 प्लस x2 f2, ठीक है, प्लस x3 f3, है कि नहीं। यहाँ पे आएगा नेक्स्ट कॉलम में प्लस x3 f3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक xn fn तक, यानी टोटल x f के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग को सम कर देना है, यानी उसके लिए हम लोग को इन दोनों कॉलम्स को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। समझ में आया, बहुत बढ़िया। हम लोग जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 टाइम्स 1 कितना होगा भाई, 1 टाइम्स 1 होगा। 2 टाइम्स 3 कितना होगा, 2 3 जा 6। आप लोग नोट कर रहे होंगे ये बहुत छोटे नंबर्स हैं, इसलिए हम लोग ने डायरेक्ट मेथड का यूज किया है, करेक्ट। ऑलराइट, तो इसके यहाँ पे 1 टाइम्स 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उस तरह से 5 7 जा 35 होगा, 6 9 जा 54 होगा, है ना। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। और 2 11 जा 22 होगा, 13 3 जा 39 होगा, 2 11 22 13 जा 39। ऑलराइट, इसको सबको जोड़ना है। तो ये हम लोग जोड़ेंगे 1 6 7 5 12 प्लस 35 प्लस 54 प्लस 22 प्लस 39, ठीक है। यानी इसका मतलब सिंपली करेंगे 1 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 35 प्लस 54 प्लस 22 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग का एक्स बार कितना होगा भाई, एक्स बार होगा, वापस लिख लेते हैं हम लोग 1 प्लस 5 प्लस 6 कितना था, 16535, ओके। ये 16 था, ये 5 था, और उसके बाद फिर 35 था, उसके बाद 54 याद आ रहा है, एक 22 भी था, और फाइनली 39 था, करेक्ट। डिवाइड बाय कितना करना है, डिवाइड हम लोग को फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ हाउसेस 20। ऐड कर देते भाई, 1 6 7 5 12 प्लस 35 54 कितना होगा, 3 5 8 4 5 9, ठीक है। फिर 9 2 11 का एक हाथ में 1 2 3 3 6, ठीक है। यानी इन दोनों को सम किया, इन दोनों को सम किया, और फाइनली इन तीनों को भी सम कर दिया, डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ आएगा 89 प्लस 61 8 से 14 140 150 10 162 बाई 20, दैट्स इट। यानी 162 बाई 20 हम लोग क्या कर सकते हैं, 16.2 डिवाइडेड बाई 2, एक ही बात है, 10 से आप डेसिमल ले देगा इसको, और फाइनली कितना होगा 2 8 जा 16 2 8 1 जा 2, दैट्स इट। 8.1 प्लांट्स पर हाउस, ठीक है। यानी क्वेश्चन क्या था कि हम लोग को मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, यानी एवरेज नंबर ऑफ प्लांट्स पर घर में कितने हैं, 8.1, ठीक है। क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन समझ में आया, दैट्स इट। सिर्फ यही करना है आप लोग को सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, और उसको यूज करके फॉर्मूला क्वेश्चन को बना लेना है, ठीक है। क्वेश्चन 1 क्लियर। जल्दी से क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग के पास है डेली वेजेस 50 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, ठीक है, यानी जो लोग हैं। क्वेश्चन 1 समझ में आया ना गाइस, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो जरूर क्वेश्चन को आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है, ठीक है। 2 पे बढ़ते हैं, डेली वेजेस वर्सेस नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी 50 मजदूरों के डेली वेजेस, दिन प्रतिदिन वो कितना कमाते हैं, उनके रुपए इस टेबल में भर दिए गए। हम लोग क्या निकालना है, मीन नंबर निकालना है बाय द फैक्ट्री यूजिंग इन एप्रोप्रिएट मेथड, ठीक है। तो हम लोग सेम काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, वर्टिकल फॉर्मेट में लिख लेंगे, ठीक है। आप लोग को सॉल्यूशन जो बनाना होगा घर पे एग्जाम पे कहीं पे भी, तो आप लोग यही काम करेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल जो डेटा रहेगा उसको वर्टिकल में कर देना है, ठीक है। इसका क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, मीन निकालना है। तो अगर आप लोग नोटिस करेगा इस हम लोग में पिछले क्वेश्चन में था कि 1 2 नंबर ऐसे छोटे छोटे थे, 1 2 3 4 5 6, है ना। लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े नंबर है, 500 520 है, फिर 14 है, उसके बाद फिर 560 580। इसका मतलब ये नंबर्स काफी बड़े हैं, यानी एक्सआई एफआई क्या है, लार्ज है। एक्सआई एफआई लार्ज है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से बचेंगे। आप इससे भी बना सकते हैं, आपके जरूर आंसर आएंगे, लेकिन आपका इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। तो टाइम हम लोग को बचाना है एग्जाम में भी और सीखने के लिए भी। तो एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड आप लोग प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। मैं एज्यूम मीन से बनाता हूँ और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं।
तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, एज्यूम्ड मीन मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है भाई, उसमें हम लोग सबसे पहले एक चीज एज्यूम करना होता है, हम लोग को एज्यूम करना क्या होता है, ए को एज्यूम करना पड़ता है। ए क्या है भाई, ए अपना है एज्यूम मीन, ठीक है। उसके पहले सबसे पहले मैं टेबल ही बना लेता हूँ गाइस। ये टेबल जैसे आप लोग सबको पता है कि हमेशा बनाना ही होगा, जिसमें हम लोग नेक्स्ट कॉलम में क्या बनाएंगे, नेक्स्ट कॉलम में हम लोग हमेशा xi निकालेंगे, ठीक है, दैट इज क्लास मार्क। क्लास मार्क हम लोग हर बार निकालेंगे। क्लास मार्क क्या होता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाई 2, दैट इज 500 प्लस 520 बाई 2, करेक्ट। इसका तो सिर्फ एवरेज लेना है तो साफ दिख रहा है, 510 इसके मिडल में लाइक करता है। इस तरह से 520 प्लस 540 का एवरेज 530, 540 और 560 का एवरेज आएगा 550, 560 इसका 570, फाइनली इसका कितना आ जाएगा भाई 590, ठीक है। एक्सआई आ गया, आप लोग नोट कर रहे होंगे कितने बड़े नंबर से है कि नहीं, इसीलिए हम लोग एज्यूम मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एज्यूम मीन करना है, एक मीन को एज्यूम कर लेना है। वो किससे करेंगे, आप लोग एक्सआई से करेंगे। कोई भी आप लिख दो, 510 ले लीजिए, 30, 50, 570, 590, ठीक है। बहुत बढ़िया होगा जब आप लोग बेस्ट रिजल्ट कब मिलेंगे, जब हम लोग सबसे मिडिल वाला चूज करेंगे 550, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए तो निकाल लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डेविएशन निकालते हैं, डेविएशन, ठीक है। तो डेविएशन कितना हो जाएगा, इफ हम लोग एज्यूम मीन को कितना बनाए 550, तो अपना डेविएशन कितना हो जाएगा, डी आप लोग याद करिए वो था डी इज इक्वल टू एक्सआई माइनस ए, दैट इज एक्सआई ही रहेगा और ए अपना कितना हो जाएगा 550, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नया कॉलम बुला लेंगे, डी आई इज इक्वल टू एक्सआई माइनस ए, दैट इज 550, और ये कॉलम को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। जहां इसको फाइंड आउट किए तो 510 के लिए क्या आ जाएगा आंसर, डी आई डी वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा 510 माइनस 550, दैट इज माइनस 40, करेक्ट, क्लियर, बहुत आसान। इसलिए डी टू कितना हो जाएगा 530 माइनस 550, दैट इज माइनस 10, ये तो अपना जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे माइनस 20 होगा, है ना, माइनस 20 होगा, ये जीरो हो जाएगा कि कितना होगा, ये प्लस 20 होगा, ये फाइनली 550, 590 में से 550 क्या था 40, ठीक है। ये अपना डी आई आ गया, ठीक है। हम लोग का फाइनल क्या होता है, हम लोग का एक्स बार हम लोग का जैसे कि आप लोग को याद हो वो होता है सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, दैट्स इट, ठीक है, याद है, ठीक है ना। आप लोगों को सिर्फ दो ही फॉर्मूला याद करना था इसमें। देखिए गाइस हम लोग ने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया है लेक्चर, तो आप लोग को अभी भी डाउट है वीडियो पे, तो आप लोग लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हो, उसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां हम लोग ने एज्यूम मेथड का डिस्कशन किया। तो आप लोग को सिर्फ फिर से मैं बताऊं, अगर रिकैप करूं, आप लोग को सिर्फ दो फॉर्मूला याद करना है मीन निकालने के लिए। एक तो है डेविएशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं, दूसरा हम लोग एक्स बार का वैल्यू लिख देते हैं सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, दैट्स इट। हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में एफ आई डी आई निकालना होगा, यानी ये कॉलम और ये कॉलम का मल्टीप्लीकेशन, क्लियर है ना, होना चाहिए क्लियर। तो अपना यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे हम लोग का एफ आई है 12 और डी आई कितना है -40, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा भाई, -12 4 जा -48 -480, फिर से 14 टाइम्स -20, 14 2 जा -280, है ना। 8 टाइम्स 0 कितना होगा भाई, तो 0 ही होगा। 620 जा कितना होगा आप बताइए, 120, और नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 1040 जा 400, परफेक्ट, बहुत सुंदर। तो इसी को क्या करना है, हम लोग को टोटल मार देना है, तो टोटल कितना होगा -480 -280, एक जीरो यहाँ पे, फिर जीरो ऐड करना है, उसमें हम लोग को 120 ऐड करना है और 400 ऐड करना है, यानी इन सबको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को सिग्मा एफ आई डी आई मिल जाएगा, है कि नहीं, यानी इस टोटल का सम कितना होगा भाई, -480 -280, यानी 8 लगा से हाथ में एक, तो 3 4 7 -760 और प्लस यहाँ आएगा 520, तो इन लोग को इसको माइनस कर देना है, तो 60 में से 20 गया 40 और साथ में से 5 का 2, यानी -240 अपना सिग्मा एफ आई डी आया, क्लियर, बहुत आसान है, समझ में आया गाइस, ठीक है। यानी हम लोग एक्स बार क्या निकाल रहे हैं, एक्स बार हम लोग जो होता है एक्चुअली, ठीक है, वो होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। यहाँ पे एक हम लोग ने मिस्टेक किया, वो एक्स बार यहाँ पे एक टर्म और होगा, वो होगा सिंपली यहाँ पे एज्यूम्ड मीन भी ऐड होता है ना, एज्यूम्ड मीन भी ऐड होता है। हम लोग ने एक्स आई एफ आई ये सिग्मा एफ आई डी आई निकाल लिया, लेकिन इसका सम निकाल लिया, इसको हम लोग को सिग्मा एफ आई से डिवाइड करना है, यानी ये इसका न्यूमरेटर तो हम लोग ने देख लिया -240, ठीक है, -240, इसमें अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करें, दैट इज टोटल नंबर, कितने मजदूर है भाई 50 मजदूर है, ठीक है, वो सबसे पहले आप लोग निकाल सकते हैं, इसको लोग 50 से डिवाइड करेंगे, इसमें लोग एज्यूम मीन ऐड कर देंगे। एज्यूम मीन हम लोग का सबसे पहला स्टेप था प्रोसेस का, वो था एज्यूम करना, जबकि ए अपना 550 है ना, एज्यूम मीन अपना 550 हम लोग ने मान लिया था, उसको 550 यहाँ पुट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा
दैट इज 550, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस कितना होगा -240/50, ठीक है, तो यहाँ से 10 कट सकता है और 24 को हम लोग को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 8 जा नॉट 8 जा 5 4 जा 20 और 4 0 आएगा कितना 5 8 जा 40, ठीक है, बहुत बढ़िया। अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई 550 -4.8 इज द एवरेज नंबर ऑफ एवरेज वेज अर्नड बाय लेबर, यानी इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 545, है ना, आप लोग माइनस कर दीजिए सिर्फ गाइस, तो 545.2 रुपीज कितना हो जाएगा अपना एवरेज वेज अर्नड बाय लेबर, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, इजी था गाइस, है ना, सिर्फ प्रैक्टिस करना है और इस पे श्योर शॉट जितने भी मार्क्स का है उसमें 100% स्कोर करके लाना है ना, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगना है, ये स्टैटिस्टिक्स का ये बहुत खासियत है, अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता है तो आप लोग आराम से किसी भी तरह से क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन 3 पढ़ते जल्दी से। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन shows the daily pocket allowance of children of a locality, the mean pocket allowance is 18 rupees, find missing tokens। बहुत सुंदर, यानी सिंपल क्या है कि मीन हम लोग को दे दिया है ₹18, यानी एक्स बार हम लोग को दे दिया है, एक्स बार क्या था भाई a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है, ये भी हम लोग एज्यूम मीन से बनाएंगे, ठीक है, एज्यूम मीन से बनाएंगे क्योंकि नंबर्स बड़े हैं, 19 21 21 23 ये सब काफी ठीक ठाक बड़े नंबर हैं जो हम लोग हाथ से प्रेफर नहीं करेंगे। आप लोग नोटिस किया होगा हम लोग का पिछला क्वेश्चन एज्यूम मीन मेथड बनाने से कैलकुलेशन जो है ना वो आसान हो गया था, करेक्ट। क्या करना है हम लोग को एफ, ये सारे नंबर दिए हुए मीन दिया हुआ है, उन लोग का निकालना है, एफ निकालना है, ठीक है, निकाल लेते हैं, क्वेश्चन भी बढ़े। ऑलराइट गाइस, बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आप लोग को पता ही है, सबसे पहले इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लेना है, तो आप लोग को डेली पॉकेट अलाउंस पता है, नंबर ऑफ हाउसेस एफ आई पता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग एज्यूम मीन में क्या करते हैं आप लोग खुद बताइए गाइस, एक और मैं बनाता हूँ आपके सामने, ठीक है, और आप लोग कोशिश करिए इसको फॉलो अप करने का, नेक्स्ट क्वेश्चन से आप हम लोग साथ में बनाएंगे, यानी आप लोग को भी तब तक कॉपी पेन लेकर रेडी रहना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इस पे क्वेश्चंस को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना सबसे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक्सआई निकालना होता है। एक्सआई क्या है भाई, एक्सआई है क्लास मार्क, सबसे आसान चीज पूरे क्वेश्चन का, क्लास मार्क यानी लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट बाई 2, दैट इज 11 प्लस 13 बाई 2, है ना, यानी 11 और 13 का एवरेज कितना होगा भाई 12 होगा, है ना, बहुत सुंदर, इसको व्हाइट कलर से लिख लेते हैं, तो 11 और 13 का एवरेज कितना होगा यहाँ पे 12 होगा, तो 13 15 का एवरेज 14 होगा, 15 17 का 16, इसका 18 20 22 और फाइनली 24, एक्सआई निकल गया। नेक्स्ट हम लोग का क्या था, हम लोग एज्यूम्ड मीन को कंसीडर करते थे, लेट एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन कितना था, कोई भी बीच का नंबर ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, लेट से हम लोग एक को चाहिए, इस बार हम लोग क्या करते हैं ना कुछ अलग लेके देखते हैं हम लोग, लेट से, ठीक है, एक्सआई ऐसे हम लोग को लेना है, यानी जो एक्सआई का कॉलम दिख रहा है इसी में से कोई आप लोग को लेना है, तो बीच ये नंबर ले सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम लोग कंप्यूटेशन बचाना है, यानी हम लोग को मल्टीप्लिकेशन कम था तो बीच कोई नंबर ले सकते हैं। हालांकि आप लोग को मैं इस बार क्या करता हूँ कोई और नंबर लेके दिखाता हूँ, यानी हम लोग बीच में क्या आएगा, बीच में ये दोनों आएंगे, 3 इधर 3 इधर, बीच में 18 नंबर आएगा, लेकिन इस बार क्या करते हैं 20 लेके दिखाते हैं आपको, है ना, आप लोग को भी लगे कि आंसर अपना सेम ही आना है, ठीक है, आप लोग आंसर भी मिला सकते हैं बाद में। तो अपना हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम मीन को 20 बना दिया, 20 जहां बनाया तो अपना डेविएशन क्या होगा, डेविएशन जो नेक्स्ट स्टेप था डेविएशन होगा d इज इक्वल टू xi माइनस a, दैट इज xi माइनस 20, नेक्स्ट कॉलम क्या बन जाएगा di इज इक्वल टू xi माइनस 20, ठीक है। तो 12 में से क्या करते हैं माइनस 20 कर देना है, माइनस 8 हो जाएगा, 14 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा माइनस 6, यहाँ आएगा माइनस 4, यहाँ आएगा माइनस 2, बहुत सुंदर, इधर आएगा 0, इधर आएगा +2 और इधर आएगा कितना +4, ठीक है। ये अपना डी आई आ गया, तो हम लोग को फाइनल टच में क्या करना है भाई, फाइनल करना है एफ आई डी आई का मल्टीप्लीकेशन, यानी इस और इसको मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट, क्वेश्चन बन गया, है ना। इसके बाद हम लोग एवरेज निकाल देंगे, एवरेज का फॉर्मूला आप लोग को याद ही है, ठीक है, देखते हैं उसको, पहले ये बनाते हैं। तो हम लोग क्या करना है अभी, एफ आई इंटू डी आई, यानी इधर आएगा 7 ना, एक मिनट, इधर आएगा अपना, यहाँ आएगा 7 इंटू
-8, 8 से जा 56, ठीक है। 6 टाइम्स -6 -36, कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से गाइस, बिल्कुल 100 में 100 आना चाहिए, है ना, 100% मार्क्स आने चाहिए इसमें, जितना का भी क्वेश्चन हो। 9 4 जा 36 आएगा, 13 टाइम्स -2 -26, 0 जा 0 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और फाइनली 4 4 जा 16 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करना है, ऐड कर देना है ना। सिग्मा FI DI कितना हो जाएगा, -56 -36 -36 -26 +10 और +16, ठीक है। इसको ऐड करते हैं, यानी अगर इसे हम लोग ऐड करें तो अपना आएगा, ये देखिए 10 और 16 कितना होगा, 26 होगा, 26 से 26 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, सिग्मा FI DI -56 -36 36 72। यानी अगर हम लोग नेक्स्ट पेज में बात करें तो हम लोग के पास सिग्मा FI DI कितना आ गया भाई, -56 -72, है ना, करेक्ट, -56 -72, यानी 6 2 8 5 7 12 -128 अपना सिग्मा FI DI है। हाउएवर हम लोग को टोटल मीन निकालना है, तो एक्स बार का हम लोग को क्या पता है, फॉर्मूला A प्लस सिग्मा FI DI बाई सिग्मा FI, करेक्ट। तो एक्स बार हम लोग को एक और इन्फॉर्मेशन क्या पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग का, वो है 18, यानी ये अपना 18 है, 18 तो LHS में डाल देते हैं, 18 इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू एज्यूम्ड मीन, हम लोग ने एज्यूम्ड मीन को 20 बनाया था, है ना, सब आप लोग को सब इन्फॉर्मेशन पता होगा, तो जब 20 हो जाएगा, सिग्मा FI DI यहाँ डाल देते हैं, सिग्मा FI DI होगा -128, और फाइनली सिग्मा FI कितना होगा, इन सब का सम, ठीक है, यानी इस सब का सम करना है, यानी इन सब का सम कर देते हैं, 7 6 16 9 25 3 28 10 38 प्लस 9 47 प्लस F, ठीक है, यानी 47 प्लस F इधर अपना आ रहा है इधर टोटल, ठीक है। एक बार फिर से सम कर लेते हैं, तो 7 6 13 9 22 3 25 10 35 9, अच्छा यहाँ पे 44 होगा, आई एम सॉरी, 44 प्लस F होगा, ठीक है, यानी अपना सिग्मा FI है 44 प्लस F, बढ़िया। इधर आएगा 44 प्लस F, जिसके कारण क्या होगा, इसको हम लोग को F निकालना है, तो इसके 18 -20 करेंगे तो -2 लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे आएगा -128 डिवाइडेड बाय 44 प्लस F, लाइजर 2 से कटेगा कितना, 64 टाइम, तो 64 हो जाएगा अपना 44 प्लस F, जिससे हम लोग का F आ जाएगा फाइनली 20, दैट इज फ्रीक्वेंसी अपना 20 आएगा, ठीक है। यानी अपना सिंपली बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 19 से 20 ग्रुप में लाइक करने वाले चिल्ड्रन कितने हैं भाई, इनको 19 से 21 रुपया कितने बच्चों को मिलता है भाई, डेली 20 बच्चों को, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 3 भी डन, समझ में आया, देखिए कितना आसान है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से हम लोग बना लेते हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द मीन निकालना है, ठीक है, ऑब्वियसली, और चूज अ सुटेबल मेथड, ठीक है। तो फिर हम लोग देखेंगे 65 68 68 71 70 बहुत बड़े नंबर्स हैं, इसको हम लोग फिर डायरेक्ट मेथड से नहीं बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे इसको या तो एज्यूम से, नहीं तो स्टैंडर्ड डेविएशन से। हम लोग फिर क्या करते हैं, एज्यूम मीन से बनाते हैं, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन से बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी आप लोग ये देख लीजिए, तो 30 वुमेन में एग्जामिन इन हॉस्पिटल नंबर ऑफ हार्ट बीट, ठीक है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ये है कि 30 महिलाओं को लिया गया और उनके हार्ट बीट्स नापे गए, तो उनका कितना हार्ट बीट्स आ रहा है, किन्हीं का 65 से 68 के रेंज में आ रहा है, किन्हीं का 77 से 80 के रेंज में आ रहा है, और किन्हीं का 83 से 86 के में आ रहा है। तो हम लोग को निकालना है मीन हार्ट बीट कितना है, ठीक है। एज्यूम्ड मीन हम लोग फिर से यूज करेंगे गाइस, और एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला जैसे आप लोग सबको पता है, वो होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI DI बाई सिग्मा FI, है ना, ये आप लोग को याद हो जाना चाहिए। इसी का एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन में हम लोग लग जाते हैं, क्वेश्चन में बना लेते हैं, हार्ट बीट्स हम लोग को पता है, नंबर ऑफ वुमेन पता है, तो हम लोग को नेक्स्ट कॉलम क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम करना है, हम लोग को टेबल बनाना है, ठीक है। टेबल में क्या बनाना है, टेबल में हम लोग सबसे पहले बनाना है XI कॉलम, XI क्या है भाई, क्लास मार्क, बहुत सुंदर, ठीक है, क्लास मार्क यानी 65 68 का एवरेज, दैट इज 66.5, है ना, इसके बीच में कौन सा लाइक कर रहा है, ठीक है। आप लोग ऐड करके डिवाइड भी करके देखिएगा, इतना ही आएगा। मैंने कैसे निकाला, मैंने सिंपली देखा कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 3 है, ठीक है, यानी 1.5 65 से ज्यादा और 1.5 68 से कम, तो दोनों को करेंगे तो हम लोग का 66.5 ही आएगा, ठीक है, ऑलराइट। तो ये अपना 66.5 हो गया।
उस तरह से इस वाले के लिए क्लास मार्क कितना हो जाएगा, इसका 69.5 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 72.5, इसका हो जाएगा 75.5 परफेक्ट, 75.5 तीन तीन आईडी हो रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये हो जाएगा 78.5, ये हो जाएगा फाइनली 81.5 और इधर लास्ट डेटा आ जाएगा 84.5, ये अपना XI आ गया। DI क्या होता है, DI हम लोग को डेविएशन निकालना होता है XI माइनस A। ए हम लोग क्या करते हैं, कोई बीच टर्म ले लेते हैं, जैसे हम लोग 75.5 को बना लेते हैं डेविएशन, है ना, मतलब एज्यूम्ड मीन। हम लोग यहाँ लिख लेंगे अलग से, लेट A इज इक्वल टू 77.5 इज आवर एज्यूम्ड मीन। देन क्या होगा, देन जो डेविएशन हो जाएगा वो D इज इक्वल टू XI माइनस A इज इक्वल टू XI माइनस A, दैट इज 77.5 होगा। ठीक है, अब तो कुछ नहीं है भाई, अब तो सिंपली सब्स्टिट्यूशन है। तो 66.5 में से अगर हम लोग 77.5 घटा दें, ये अपना कितना होगा, 75 पॉइंट, यहाँ पे 75.5 है ना, ठीक है। यानी सिंपली अगर हम लोग 66.5 में 75.5 घटा देते हैं, यहाँ पर आएगा -9, है ना, 9 6 15 करेक्ट। उस तरह से 69 में से 5 घटाएंगे तो 9 6 15 अगेन, ठीक है, -6 होगा, यहाँ आएगा 72, यहाँ पे -3 आएगा। देखिए बार बार यहाँ पे सिर्फ 3 बढ़ते जा रहा है, आप लोग ट्रेंड पकड़ के भी आगे का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 3 6 9 करेक्ट, डन, DI डन। लास्ट स्टेप कर लेते हैं, लास्ट स्टेप अपना होता है FIDI, FIDI का प्रोडक्ट। आप लोग अभी तक तो आप लोग पूरे महारथी हो चुके होंगे इसमें, कुछ कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए आप लोग को, ठीक है, आप लोग है भी बहुत तेज, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। और अगर नहीं भी बन रहा है तो कोई बात नहीं भाई, जितना मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये जुबान पे आ जाए, प्रैक्टिस सही होता है गाइस, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो FIDI को हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग करेंगे 2 टाइम्स -9, तो हम लोग कितना देगा, -18 देगा, करेक्ट। उस तरह से 4 टाइम्स अपना -6 कितना देगा, -24, 3 टाइम्स -3 -9, 8 0 0 7 0 21 4 6 24, फाइनली 2 9 जा 18, ठीक है, 2 9 जा 18। हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सिग्मा FIDI निकाल लेना है, यानी इन सब का सम निकाल लेना है। सम के लिए देख लेते हैं भाई, हम लोग को अगर -18 और 18 को तुम लोग कैंसिल कर ही सकते हैं, -24 भी कैंसिल हो जाएगा, वाह क्या बात है। तो 21 में से -9 गया, वो हम लोग कितना देगा, 12 विल बी आवर सिग्मा FIDI, दैट्स इट, ठीक है ना। तो अपना यहाँ तक क्लियर, यानी हम लोग का सिंपली क्या है कि हम लोग ने क्या x बार निकालना है a प्लस सिग्मा FIDI बाई सिग्मा FI, जहाँ पे हम लोग को न्यूमरेटर पता हो गया कितना, +12, और सिग्मा FI कितना होता है भाई, सिग्मा FI होता है 30, जो कि दिया हुआ है 30 वुमेन का हार्ट बीट क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो अपना डिनोमिनेटर भी 30 आ जाएगा। एज्यूम्ड मीन हम लोग ने कितना बनाया था, 75.5, यानी 75.5, और इसी को अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का x बार आ जाएगा। x बार क्या होता है बताइए ना गाइस, x बार अपना सिंपली एवरेज होता है, x बार इज इक्वल टू 75.5 प्लस 12/30, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, और 5 कितना जा 5 4 जा 20, यानी 75.5 प्लस 0.4, ये अपना आएगा 75.9। ये क्या है भाई, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर सेकेंड इन हाउ मेनी वुमेन, इन 30 वुमेन केसेस, यानी 30 वुमेन का डेटा कलेक्ट किया गया और उसमें हम लोग को पता चला कि उनका एवरेज हार्ट बीट्स है 75.9। क्लियर, बहुत बढ़िया, 4 क्वेश्चन बन चुके हैं। आते हैं हम लोग आज के फाइनल क्वेश्चन की तरफ और बनाते हैं क्वेश्चन 5 को, ठीक है। हम लोग आ रहे हैं कि रिटेल मार्केट में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर गाइस, ऑलराइट। तो इन रिटेल मार्केट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, फूड वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोस केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस, दीस बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोस, ठीक है। यानी कुछ नहीं है, यहाँ पे लोग ज्ञान सिर्फ ये दे रहे हैं कि बॉक्सेस हैं, ठीक है, मैंगो बॉक्सेस हैं, उनको एक एक करके खोला गया, नट खोला गया, उनको देखा गया, तो पता चला कि 15 नंबर ऑफ बॉक्सेस में 50 से 52 मैंगोज निकल रहे हैं, है ना। 135 नंबर बॉक्सेस में 56 से 58 मैंगोज निकले, और 25 बॉक्सेस में 62 से 64 मैंगोज भी निकले, ठीक है। और ये वाला भी डेटा है और ये वाला भी डेटा है। हम लोग क्या करना है, मीन निकाल देना है मैंगोज का केप्ट इन पैकिंग बॉक्स, और विच मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन डिड यू चूज, ठीक है, कौन सा मेथड आप लोग यूज कर रहे हैं।
ठीक है, तो हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को क्या पता है कि डेटा इज लार्ज, डेटा इज ह्यूज, नॉट ह्यूज बट लार्ज। ह्यूज तो काफी बड़ा नंबर हो जाएगा, ह्यूज मतलब मे बी हजार हजार, ठीक है, 1000 2000। तो सिंस हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स आई और एफ आई लार्ज है ना। यानी आप देखिए 15 110 135 ये सब काफी बड़े नंबर है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एज्यूम्ड मीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे इस बार, स्टैंडर्ड डेविएशन लगाएंगे। क्यों, कोई कोई ऐसा कोई खास रीजन नहीं है। आप लोग इनफैक्ट हम लोग ने पहला क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड पे बनाया, बाकी के 3 क्वेश्चन हम लोग ने एज्यूम्ड मीन बनाया, तो हम लोग फाइनल क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी आज के वीडियो में ही देख लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन। ऑलराइट, तो सबसे पहला स्टेप आप लोग सबको पता है कि हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स टेबल बनाएंगे। ठीक है, यानी आप लोग को नंबर ऑफ मैंगोज का एक टेबल कॉलम बनाना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस का एक कॉलम बनाना है। ठीक है, अब आप लोग को नया नया क्या करना है स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड में, है ना। पीछे तो हम लोग ने 3 एज्यूम मीन देखे, तो हम लोग को नया कुछ नहीं करना है, और डेविएशन को सिर्फ हम लोग क्लास स्टेप साइज से डिवाइड कर देते हैं। कहने का मतलब ये कि सबसे पहले आप लोग एक्सआई तक तो निकाल ही लें। एक्सआई तो हम लोग हर क्वेश्चन में निकालते हैं, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, एज्यूम मीन मेथड हो, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्सआई आप लोग को हर बार निकालना ही है। एक्सआई तो पता है 50 और 52 का एवरेज ले लेना होता है, यानी 51 53 और 55 यानी लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट का एवरेज ले लेना होता है, यानी 54 56 57 का 57, फाइनली इसका हो जाएगा 60, इसका हो जाएगा 63। करेक्ट, बहुत सुंदर। नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, नेक्स्ट स्टेप हम लोग को क्या करता है, डेविएशन निकालना होगा। ठीक है, डेविएशन हम लोग ने देखा था पिछले क्लास में, वो हम लोग एक्स आई माइनस ए कर सकते हैं। ए हम लोग फिर से 57 बनाते हैं, तो अब तक चेंज क्या आएगा वो आप लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक एज्यूम मेथड डायरेक्ट मेथड स्टैंडर्ड डिफरेंस भी सेम है कि डेविएशन होगा एक्स आई माइनस ए। तो हम लोग ने क्या किया, लेट ए इज इक्वल टू 57 को बना लिया। ठीक है, तो अपना एक्स आई, तो एक्स आई रहेगा, ए कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, डी आई डेविएशन। ठीक है, एक्स आई माइनस 57 जहां किया तो 51 माइनस 57 माइनस 6 देगा, 54 माइनस 57 माइनस 3 देगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये प्लस 3 हो जाएगा, और 63 माइनस 57 कितना देगा, प्लस 6। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको मैं सिर्फ एक्स्ट्रा जानने के लिए बता रहा हूँ। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ से एज्यूम मीन मेथड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग एग्जाम में भी एज्यूम मीन से ही बनाइए। ठीक है, एक स्टेप ज्यादा क्यों करना जबकि आंसर आ ही रहा है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है ना। लेकिन फिर भी सीखना है हम लोग को, जानना है, तो उसके जानने के अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट स्टेप निकालना होता है, यूआई निकालना होता है। तो यूआई जानते हैं क्या होता है, यूआई होता है एक्स आई माइनस ए दैट इज 57 बाई एच। एच, ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से अपने लिए एक्स्ट्रा लिखता हूँ। तो यूआई क्या होता है ना, वो होता है एक्स आई माइनस ए बाई एच। ठीक है, एक्स आई तो पता ही है आपको, ए हम लोग ने एज्यूम्ड मीन बनाया, दैट इज ये क्या है, एज्यूम्ड मीन 57। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है आपके दिमाग में कि ये एच क्या है ना। तो ये एच कुछ नहीं है गाइस, ये एच एक ऐसा नंबर है ना, यहाँ पे जो ये एच है ये सिर्फ ऐसा नंबर है जो डी को छोटा कर देगा। कहने का बोल सकते हैं हम लोग एक कॉमन फैक्टर है इन सारे नंबर्स का। इन सारे नंबर्स का कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है आपको, ठीक है, वो सिर्फ कैलकुलेशन छोटा करने का काम है, यूआई निकालना। तो वो क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में डी के बाद ही कर देते हैं इसको, कि हम लोग एक ऐसा नंबर लेते हैं एच जो उसका कॉमन फैक्टर है। हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे भाई 3 दिख रहा है इसको, है ना, क्योंकि 3 इसको क्या करेगा, या अगर हम लोग जहाँ से एक्स आई माइनस 57/3 करेंगे, यानी इसको टोटल को 3 से डिवाइड कर देंगे, ये अपना -2 हो जाएगा, ये 3 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये फाइनली 3 2 6 हो जाएगा। क्या हुआ भाई, कैलकुलेशन और आसान हो गया, और छोटा हो गया, है ना, ये और काफी बारीक हो गया। यानी 6 को 3 -6 को 3 से डिवाइड किया, -2 दिया, -3 को 1 से डिवाइड किया तो -1 दिया। यानी सिंपली काम क्या था, इसको कैलकुलेशन को और छोटा करना, नंबर जो थे -6 -3 वो और छोटे हो गए, -2 -1 हो गए, दैट्स इट, यही काम था यूआई का। अब लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एफ आई यू आई निकाल लेना है इस बार, है ना, क्योंकि डी आई का तो बात नहीं कर रहे हैं, ये इसमें लोग स्टैंडर्ड डिवीजन मेथड लगा रहे हैं। तो एफ आई यू आई क्या होगा, इस वाले कॉलम का मल्टीप्लीकेशन, क्या, इस वाले कॉलम का, हाँ यही वाला जो कॉलम है एफ आई वाला, इस वाले कॉलम का मल्टीप्लीकेशन इस वाले कॉलम से यूआई से, है ना, एफ आई इंटू यू आई, दैट्स इट। ठीक है, यानी 15 टाइम्स -2 हम लोग कितना देगा, -30 देगा।
110 टाइम्स -1 कितना देगा, -110 देगा। 135 टाइम्स तो 0 बाई 100 0 ही होगा। 115 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 होगा। फाइनली ये कितना होगा, 25 टू द 50, दैट्स इट। यानी हम लोग पास, अगर हम लोग को टोटल यहाँ पे करने बोले, ये क्या है भाई, ये अपना है सिग्मा FI UI, यानी सबका सम करने बोले तो हम लोग सम करेंगे। तो हम लोग इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। तो सिग्मा FI UI कितना है, F1 U1 5 टर्म्स है टोटल, F2 U2 प्लस F3 U3 प्लस F4 U4 और फाइनली F5 U5 का सम, यानी -30 -110 -30 -110 प्लस 0 प्लस 115 और 50 प्लस 115 और प्लस 50, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, -140 होगा, करेक्ट। और ये 1 से कितना होगा, 165 होगा। इसको सिंपली हम लोग को माइनस करना है, तो 165 में से 140 गया, अपना आएगा +25, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो सिग्मा FI UI आ गया। तो हम लोग को x बार क्या पता है, जो आप लोग के लिए नया है अभी, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं इसका क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो x बार का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a प्लस सिग्मा FI UI बाई सिग्मा FI इंटू h, ठीक है। ये हम लोग का बस एक्स्ट्रा पॉइंट होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग रिकॉल करें, ठीक है, तो रिकॉल करें तो हम लोग का जो ये किसके लिए, ये अपना स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड के लिए। हम लोग का एज्यूम्ड मीन में हम लोग क्या करते थे, उसमें x बार होता था सिंपली a प्लस सिग्मा FI DI बाई सिग्मा FI, है ना। और डायरेक्ट मेथड का तो अपना डायरेक्ट था, सिंपली कुछ नहीं था, सिग्मा x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड था। और एज्यूम मीन में क्या था, यहाँ पे x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI DI बाई सिग्मा FI। यहाँ क्या है, यहाँ एक टर्म एक्स्ट्रा है, यानी h का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग को बना लेना है, तो बना लेते हैं। तो x बार क्या होगा, एज्यूम्ड मीन a, यानी हम लोग पिछले साइड चलेंगे तो हम लोग ने एज्यूम्ड मीन क्या बनाया था, 57 बनाया था, है ना। यहाँ पे रेड कलर से कर देता हूँ, ठीक है गाइस। तो अपने ने एज्यूम्ड मीन को 57 बनाया था, यहाँ हम लोग 57 लिख देंगे सबसे पहले, ओके, बहुत बढ़िया। सिग्मा FI UI हम लोग ने अभी जस्ट फाइंड आउट किया लास्ट पेज में, सिग्मा FI UI कितना है, 25 है, यानी यहाँ पे +25, ठीक है, इंटू h भी देख लेते हैं। h क्या था, h याद करिए, h तो दिमाग पे जोड़ डालिएगा। h था हम लोग का ऐसा फैक्टर जो xi को बहुत अच्छे से, बेस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ xi, ठीक है। यार उनको सिंपली क्लास साइज भी बोल सकते हैं, क्लास साइज, है ना। क्लास साइज क्या है भाई, 62 64 के बीच में, ठीक है, 3 का डिफरेंस है एक्चुअली। आप लोग 2 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली 2 है क्लास साइज, तुम लोग 2 से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 क्लास साइज नहीं है, वो है HCF ऑफ xi, ओके, बहुत बढ़िया। तो हम लोग यहाँ पे x को यहाँ पे 3 कर देंगे, ठीक है। जो आप लोग ने लिया था वही उसी के कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ पे h को 3 लिए थे, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। फाइनली क्या होता है, हम लोग को FI का भी सिग्मा चाहिए, यानी सिग्मा FI, ये तो हम लोग ने किया ही नहीं, इसको भी कर लेते हैं। तो अपना FI का क्या होगा, सिग्मा FI होगा सारे फ्रीक्वेंसीज का सम, यानी F1 प्लस F2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, Fn तक, यानी टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम, यानी 15 110 135, 15 प्लस 110 प्लस 135 प्लस, ठीक है, 115 प्लस 25, 115 प्लस 25, तो सब ऐड करते हैं। तो अपना ये कितना जाएगा, इस जगह 115 प्लस 25, ये होगा 140, 10 30 करेक्ट। ये कितना हो जाएगा, 100, ये हो जाएगा 100, इसको 15 प्लस 135 ये वाले को ऐड करते हैं, तो ये तो सिंपली 150 हो जाएगा। और फाइनली ये अपना 110 एज इट इज रहेगा, यानी 110 प्लस 150 प्लस 140, यानी क्या, इधर आएगा 260 प्लस 140, जो कि हम लोग को देगा 400, यानी सिग्मा FI अपना 400 है, ठीक है। ऑलराइट, ये फाइनल चीज था हम लोग का मिसिंग, इसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते, तो यहाँ अपना आ जाएगा x बार इज इक्वल टू 57, दैट इज एज्यूम्ड मीन, हम लोग सबसे पहले कंसीडर किया था सिग्मा FI UI, दैट इज FI और UI का प्रोडक्ट इनटू 3, दैट इज HCF ऑफ क्लास मार्क, और डिवाइडेड बाय 400, यानी 400 नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी था, है ना, 400 नंबर ऑफ जो बॉक्स मैंगोज थे, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ बॉक्सेस थे, उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 57 प्लस यहाँ आएगा कितना,
25 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 400, तो 25 हम लोग क्या पता 25 पंजे 25 15 0 यानी 150, 25 16 जा 25 6 जा 150, यानी हम लोग का 57 प्लस 3 बाई 16 इज आवर एवरेज, यानी x बार आ चुका है 57 प्लस 3 बाई 16, ठीक है। 3 बाई 16 हम लोग निकाल देते हैं जल्दी से, 3 यहाँ 0 पॉइंट आएगा तो 16 एक्चुअली 16 तो 32 2 भी नहीं रहेगा, 16 1 जा ही लगेगा, यानी यहाँ पे आएगा 16 1 जा 16 प्लस यहाँ आएगा 14 140, तो हम लोग यहाँ नेक्स्ट कर सकते हैं 16 8 जा 126, 8 6 जा 48 हाथ में 4, फिर 6 8 1 8 8 14, ठीक है। यहाँ पे 0.18 टच करेगा, ठीक है, इसको मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। यानी इसको कितना होगा 16 8 जा इधर आएगा 128 हम लोग को है, तो हम लोग को 100 प्लस 12 भी आएगा, यानी कहने का कि 0.18 तो टच कर रहा है, यानी इसका वैल्यू आएगा 57 प्लस 0.18, यानी x बार इज इक्वल टू 57.18 इज द एवरेज नंबर ऑफ मैंगोज दैट आर फाउंड इन ईच बॉक्स, ठीक है, दैट आर फाउंड इन अ, ठीक है, इन अ बॉक्स, यानी जो हम लोग ने क्वेश्चन था हमारा, ये इस क्वेश्चन पे आ रहा है वापस, यानी जो नंबर ऑफ बॉक्सेस थे, है ना, 15 बॉक्स में 50 से 52 निकले, 110 बॉक्स में 53 से 55 मैंगोज निकले, तो बेसिकली हम लोग का एवरेज हो जाएगा 57.18 जो हम लोग ने जस्ट निकाला अभी, ये जो मैंगोज है ये ईच बॉक्स से निकल रहा है, ठीक है, दैट्स इट, यही अपना आंसर आ गया, ठीक है। बट मेथड ऑफ फाइंडिंग यू चूज बता ही दिया गाइस, क्योंकि डाटा लार्ज था, हम लोग ने स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज किया, ठीक है, दैट्स ऑल भाई लोग, जो भी था क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन 1 से 5 तक वो हम लोग ने आप लोग के सामने बना लिया है, इसका क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सही हैं। आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आज का होमवर्क ये है कि आप लोग पांचों क्वेश्चन खुद पेन पेपर से अपने हाथ से घर पे जाके बनाएंगे, सबसे पहला काम यही करेंगे, और फिर आगे का आगे देखा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब लोग जल्दी से इसका पार्ट 2 बना करके इस एक्सरसाइज को भी खत्म करेंगे, जहाँ पे हम लोग रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस को बनाएंगे आफ्टर क्वेश्चन 5 दैट इज क्वेश्चन 6 टू रेस्ट, ठीक है। तो आप लोग खूब लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, मीन ऑफ ग्रुप डेटा की बात चल रही है, आगे मोड और मीडियन भी आएगा, देखा जाएगा, ठीक है। आप लोग आज का यही काम होमवर्क करके रखें, ठीक है, क्वेश्चन बना के रखें, और ऑब्वियसली गाइस खूब सारा मेहनत करते रहिए, हम लोग मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।